खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा है वो उस आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की कल्पना है जो हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होगा। नहीं तो कोई हिमाचल का खिलाड़ी पैरा ओलंपिक्स कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी पुरस्कार मनी जो है वो इतनी अत्यधिक बढ़ा दी जाएगी। कभी कल्पना नहीं कर सकता था। और माँ बाप तो कभी खेलों को प्रोत्साहन देते ही नहीं थे। वो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, ये नारा होता था। बड़ी मुश्किल से हमारी बेटियां खेलों में निकली और आज मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि ऐसे खिलाड़ी जो जीवन में कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, कोई ध्येय तय कर लेते हैं, जो अपनी दिव्यांगता को भी भूलकर संघर्ष की राह में चलते हैं। हमने कहा उन खिलाड़ियों को भी दूसरे खिलाड़ियों के बराबर मानदेय दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमने उस राशि को 8 गुना बढ़ा दिया। और आज जब वो देश का नाम विदेश में जाकर रोशन करते हैं, उससे प्रदेश का नाम भी रोशन होता है। इन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने विदेश में जाकर देश का नाम रोशन किया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है, हमारी सरकार आपको सलाम करती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्यों बुलाया गया है? मैं आपको कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। मैं जब 9th क्लास में था, 10th क्लास में था, गवर्नमेंट स्कूल कुसुमती हुआ करता था चूंगा शिमला, उसमें मैं पढ़ा करता था। तो जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स हैं, इनकी विधानसभा क्षेत्र में सुन्नी में स्कूल खेल हुआ करते थे और मैं भी खेलने हॉकी चला गया, डिबेट में भी चला गया। पुरस्कार तो हम जीत नहीं सके, उसमें डाइट मनी बहुत कम हुआ करती थी, खाने की सुविधा बहुत कम हुआ करती थी। फिर मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो मैं हैंडबॉल भी खेलता था, हैंडबॉल का भी कैप्टन था। और जिस साल हमने हैंडबॉल खेला उससे पहले हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ने हैंडबॉल में इंटर कॉलेज जीता था। और जब मैं कैप्टन बना डलियारा में, मुझे आज भी याद है, हैंडबॉल के इंटर कॉलेज के टूर्नामेंट हुए, हम पहले ही राउंड में आ गए। मैं कैप्टन था, कैप्टन के साथ मैं गवर्नमेंट कॉलेज सजौली का प्रेसिडेंट भी था। अब जो पिछली बार गोल्ड मेडल लेके आए और पहले ही राउंड में हार जाए तो दुख तो होता ही है, लेकिन स्पोर्ट्स के प्रति मेरी भावना हमेशा से उन खिलाड़ियों के साथ रही जिनके की अनदेखी होती है। मैं एक दिन रेलवे से दिल्ली जा रहा था तो बच्चे मुझे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मिले, अंडर 17 खेलने के लिए जा रहे थे। मैं उनसे मिला, स्कूल के बच्चे नेशनल गेम्स में जा रहे हैं, हिमाचल के बच्चे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉकी का टूर्नामेंट था, बेटियां मिली तो जूते भी पड़े हुए थे और बड़ी पतली पतली सी खेलने में बड़ी अच्छी बेटियां थी। मैंने पूछा आपको कितने पैसे मिलते हैं? तब मैं मिलने था, उन्होंने कहा कि हमें 120 रुपए मिलते डाइट मनी के तौर पर।
सोच रहा था मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद, मैं किसी खेल में गया तो मैंने कहा कि हमें इस डाइट मनी को बढ़ाना पड़ेगा। और इस बार के दूसरे साल के बजट में हमने स्कूल गेम्स की भी डाइट मनी बढ़ाई, कॉलेज गेम्स की भी डाइट मनी बढ़ाई, और जो नेशनल जाते हैं, जैसे कि जो नेशनल खेलने जाते हैं, चाहे स्कूल में हो या बाहर में हो, उनकी डाइट मनी भी बढ़ाई। और उस समय वो बच्चे ऑर्डिनरी डिग्री में जा रहे थे, मैं भी ऑर्डिनरी डिग्री में जा रहा था ऐसा दिन। तो मैंने पूछा कि बच्चों तुम इतनी गर्मी में कैसे चेन्नई पहुंचोगे नेशनल गेम्स की? तो पहुंचना पड़ेगा। हमने फैसला किया कि 200 किलोमीटर के बाद अगर दिल्ली के बाद कहीं भी नेशनल गेम होंगी, इंटर कॉलेज होंगे, इंटर यूनिवर्सिटी होंगे, स्कूल गेम्स होंगी, हम उनको बाई एयर की सुविधा देंगे और फ्री टायर की सुविधा देंगे। हमारे समय नहीं होता था, HRTC की बस में जाना पड़ता था। मैं भी आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, हमने भी परिश्रम किया, राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी, कदम कदम पर सीढ़ियां चढ़ी। जिस तरह आपने चुनौतियों को स्वीकार किया, राजनीति में भी काफी चुनौतियां होती है। और जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा तो कड़े संघर्ष, दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर आज मैं आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। और आप में से कोई भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखता है तो वो ओलंपिक में भी जा सकता है और राजनीति की सबसे ऊंची सीढ़ी पर भी पहुंच सकता है। उसके लिए आपको लगनशीलता से काम करना होगा। माननीय खेल मंत्री अमरिंदर गोमा जी ने कहा, मैं स्कूल के बारे में आपको करना चाहता हूं। जो अंडर 17 बच्चे की डाइट मनी हुआ करती थी 150 रुपया, सभी के लिए लागू है, उसको हमने बढ़ाकर 400 रुपए किया है। नेशनल के लिए डाइट मनी हुआ करती थी 250 रुपया, अंडर 17 के जो बच्चे जाते थे उसे भी बढ़ाकर हमने 500 रुपया किया है। अंडर 14 में पहले 120 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 250 रुपया किया है। नेशनल में अंडर 14 को 250 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 400 रुपया किया है। और अब जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, बजट से पहले मैंने कहा, अधिकारियों ने काफी कहा कि इतना पैसा देना ठीक नहीं है। मैंने कहा जो संघर्ष करके राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाता है, राज्य पर जाता है, वो संघर्ष करने वाला जानता है। कहा कि 50 लाख से 1 करोड़ कर दो। मैंने कहा इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। और समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और जो पैरा ओलंपिक्स में जो हमारे दिव्यांग लोग जाते हैं, हैंडीकैप लोग जाते हैं, हमने जो प्राइज मनी थी 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया, 1 करोड़ को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया किया। एशियन गेम्स में बहुत बुरा हाल था, 50 लाख रुपए मिलते थे। अब बेचारा पहले तो अपने जिला से जाएगा, उसमें सिलेक्ट होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टेट से जाएगा, नेशनल से जाएगा, फिर एशियन गेम्स में जाएगा। एशियन गेम्स जीतकर अगर पदक आएगा तो 50 लाख रुपया मिलेगा। हमने उसको बढ़ाकर 50 लाख से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया किया। सिल्वर मेडल लेकर आ गया, कितनी सीढ़ियां चढ़ी उसमें। फिर एशियन में सिल्वर मेडल लेकर आया, उसको 30 लाख रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपया किया। ब्रॉन्ज मेडल को बेचारे को 20 लाख रुपया मिलता था, हमने उसको भी बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया किया। कॉमनवेल्थ गेम्स होते थे, उसमें गोल्ड मेडल वाले को 50 लाख रुपया मिलता था,
हमने उसको बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया किए। पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स और पैरा कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं सब में सिंगर को 30 लाख रुपया मिलता था, हमने बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया किया। और ब्रॉन्ज मेडल वाला जो 20 लाख रुपया था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया। ये इसलिए किया कि जो हमारी युवा पीढ़ी या प्यारे बच्चे हैं, आने वाले समय में अगर आप खेलों में भाग लोगे तो निश्चित तौर पर पैसों की बरसात हमारे युवा पीढ़ी पर होना तय। इनमें बच्चों को भी शामिल किया गया है जो दिव्यांग है, उनकी इच्छा शक्ति के आगे कोई भी चीज संभव है। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को भी खेलों में भाग लेने के हम उचित अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगले साल एक हमने इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जगह बनाई, वहां बनाया, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल, बॉक्सिंग, कुश्ती, लॉन टेनिस ये हम बना रहे हैं। और पूरे 68 विधानसभा में इसके निर्माण कार्य अगले वर्ष हम शुरू करने जा रहे हैं। और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर जहां हमें जगह उपलब्ध होगी, हम 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे जहां पानी होगा वहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था की जाए, जहां जगह कम होगी और जो हमारे प्राकृतिक और हमारे जीवों के स्वभाव से खेल है उस प्रकार के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है, जहां खेलों को पढ़ाई का अंग में समझा जाता था, आज खेल भी पढ़ाई के अंग के रूप में आगे आ गए। और जो पहला हमारा इंडोर स्टेडियम है जिसमें हॉकी, वो इस वर्ष 2025 में अक्टूबर में बनकर तैयार हो जाएगा। 20 महीने के भीतर ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा। बजट की कोई कमी नहीं रखी है हमने। और जो लोग हम पर टीका टिप्पणी करते हैं कि हमारी हालात ठीक नहीं है, हमारी हालात भी ठीक है, प्रदेश में आर्थिक समृद्धि भी है, लेकिन प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। हम प्रदेश की संपदा को ना तो लुटाने के लिए आए हैं, ना किसी को लूटने का अधिकार देंगे। आपकी संपदा को लुटा लिया जाता था, हमने उस संपदा पर और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, जिसके कारण आज हर वर्ग में समाज का कोई भी वर्ग है उसके लिए हम अपनी संपदा को बांट रहे हैं। हम सत्ता में कोई सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। ये कोई खेल विभाग में नहीं है, किसी भी विभाग में चले जाइए, हम उन धक्कियानुसी कानूनों को बदल रहे हैं, उन नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं, हम ऐसे फैसले ले रहे हैं जो समाज के आम लोगों तक पहुंचे। आपने देखा आर्थिक चुनौती का सामना हमने इस स्तर पर किया, राजनीतिक चुनौती आई, हमारी चुनी हुई सरकार को जो जनता के वोट से चुनकर आई, 9 विधायकों को खरीदा गया, हमारे साथ भगवान था, उन्होंने कहा ये सरकार अच्छा काम कर रही है और दोबारा से हमारे विधायक चुनकर 40 को चाहती है। तो जो हम काम करते हैं उसमें भगवान का भी आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद है और प्रदेश के देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है। इसीलिए हम शिक्षा संस्थानों में बदलाव कर रहे हैं, क्लस्टर स्कूल्स बना रहे हैं, प्यारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। एक स्कूल 50 बीघे में बनने जा रहा है, जिसमें खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
25 घंटे में बनने जा रहा तकरीबन 60 से 80 करोड़ रुपया एक राजीव गांधी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसमें खेल में हम तालाब करने जा रहे हैं, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी को लाने जा रहे हैं। होता क्या है हेल्थ सेक्टर में, कोई पेशेंट है किसी सिविल हॉस्पिटल से जाता है, आईजीएमसी में आ जाता है, वहां से करने पड़ते हैं। हम कुछ बड़े फैसले करते हैं पर उसका स्वाद आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा मीठा रहेगा। इस हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हम फैसले कर रहे हैं, गरीब के अधिकार को हम नहीं छीनेंगे। गरीब को और अधिक सब्सिडी और अनुदान दिया जाएगा, लेकिन जो सामर्थ्य है, जो 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इनकम टैक्स देता है, उसे पानी की सब्सिडी क्यों दी जाए, उसे बिजली की सब्सिडी क्यों दी जाए? अगर मैं बिजली में 2 रुपए पर यूनिट के साथ सब्सिडी ले रहा हूं तो मुझे क्यों मिलनी चाहिए? वो सब्सिडी उस गरीब आदमी और आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए जो उसको देने के लिए सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए मैं ध्यान रखेंगे और युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूंगा कि खेलने का समय आ चुका है। ये राशि अगर यहाँ है कुछ और समय बाद और बढ़ेगी, तो साथ में आप करोड़पति भी बनते जाएंगे।